अरे बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी लॉस, ये तो अपने पूरा सिलेबस कर रहे हैं, कुछ फॉन्ट हटाएंगे कोई बात नहीं, अरे करा देंगे। अब देखिए एनर्जी लॉस अगला पॉइंट है, ऊर्जा हानि एनर्जी लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले है U इक्वल है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये एनर्जी कब है, जब इनको दो स्फेरिकल थे ना, उनको दो गोले चला थे, उनको जब जोड़ेंगे नहीं, जब कनेक्ट नहीं करेंगे तब है इसके लिए। तो ये इक्वल 1/2 C1 V2 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जाएगी U डैश इक्वल आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। ठीक है, अब जो V की वैल्यू है वो कौन सी देते हैं, अभी जो लिखी थी, तो U डैश इक्वल आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर कर दो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब U डैश इक्वल क्या आ जाएगा 1/, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक इससे, नीचे एक बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ये ऊपर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे एक ही बच जाएगा C1 प्लस C2, ये आ जाएगा C1 प्लस C2। ये इक्वेशन होगी अपनी सेकंड। ठीक है, अब क्या जाएगा U माइनस U डैश, अब इन दोनों का डेल U निकालेंगे, तो डेल U इक्वल क्या जाएगा, डेल U इक्वल आएगा U माइनस U डैश। तो अब U और U डैश दोनों की वैल्यू लिख दो, तो U की तो वैल्यू क्या है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद में U डैश की वैल्यू क्या है 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर, और V की यहाँ वैल्यू कौन सी थी जो हमने पहले वाले फॉर्मूले में प्रूव की थी, पहले वाले। ठीक है, तो ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या, इसका होल स्क्वायर है तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका एक ही बचेगा। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे C1 प्लस C2, ये सिंगल आ जाएगा, और इसका पूरे का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब डेल U इक्वल U माइनस U डैश, अब U की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, तो डेल U इक्वल आ जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 1/2 और ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2। ये लिख लो, ऊपर वाला लिख लेना ये, क्योंकि ऊपर वाला मिटाऊंगा, क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन कैल्शियम वगैरह लेंगे, तो ऊपर वाला एक बार लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये यहाँ तक लिखना, इक्वेशन सेकंड तक लिखना, फिर ऊपर वाला ये मिटा दो। अब देखो ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ये ऊपर वाली ये लाइन, अब देखो इसके बाद में डेल U इक्वल, ठीक है, डेल U इक्वल, अब 1/2 कॉमन ले लो इनमें से सब में, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ये 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, इसका क्या बच गया C1 V1 स्क्वायर प्लस
C2 V2 स्क्वायर माइनस ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और अपॉन C1 प्लस C2 ठीक है। ये पूरा हमने इसके लिए तो 1 कर लो नीचे तो अब क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब क्या होगा, डेल u इक्वल 1/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम कौन सा जाएगा, C1 प्लस C2। तो नीचे यहाँ लिख देंगे अपने ये C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2 और ये आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस फिर वापस C1 प्लस C2 और ये आ जाएगा C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस, अब ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, फैक्टर हो गया a प्लस b का और इसके वाला। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1 V1 C2 V2। ये पूरा देख लेना, एक बार वापस मैं बता रहा हूं। डेल u इक्वल 1/2 देखो बाहर ले लिया कॉमन, पहले चल रहा है C1 प्लस C2, ये एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो इसके बाद में C1 प्लस C2 और इसका मल्टीप्लाई कर दिया C1 V1 का स्क्वायर प्लस फिर वापस क्या लिखा है C1 प्लस C2 और ये C2 V2 का स्क्वायर, फिर माइनस फिर ये a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर का मतलब C1 V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब C2 V2 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2C1 V1 C2 V2। अब क्या कर देंगे, अब इसका आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, डेल u इक्वल ये 1/2 तो ऐसे ही चलने दो। अब इसका इसके साथ कर दो, इसका इसके साथ कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट बना लो, ये आ जाएगा C1 स्क्वायर और क्या आ जाएगा V1 स्क्वायर। देख लो किससे किसका करना है, C1 को इससे करना है, ठीक है। तो C1 ये है, C1 स्क्वायर हो गया और ये V1 स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन। अब क्या है C1 C2 और V1 स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस अब कर देंगे इसको पहले कर लो, तो ये आ जाएगा C2 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस फिर इसको C1 C2 और V2 का स्क्वायर। देखते जाना एक बार, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है। फिर C1 प्लस C2 को एक बार C2 V2 के साथ C1 के साथ करना है, एक बार C2 के साथ करना है। अब ये आगे वाला हमने पहले सोल्व कर रखा है, अब इसके आगे वाले ये बाहर माइनस है तो इसका मतलब ये साइन सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वापस रखूंगा माइनस ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 V1 C2 V2, ये अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसको जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देना, कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल u इक्वल 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये वाला तुम्हारा लास्ट फॉर्मूला है। अब ये कर लो पूरा।
और इसको लिख लो। इसमें किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बोल दो, एक बार खुद प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशन का तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया? हो गया सबका? अरे हो गया, नेक्स्ट पॉइंट करें? हाँ कर लो। क्या कॉस्ट तो देख 30%, 30% तो होगा ही होगा, उसके बाद देखो क्या है कितना आता है, अभी तो कोई फिक्स किया है नहीं, 30% तो होगा ही होगा। तेरी आवाज रिपीट क्या रही है? अरे तेरी आवाज, हाँ हाँ बोल, क्या बोल रहा था? किससे? अरे वो है वैसे कोर्स चैप्टर थोड़ी हटाएंगे। अरे चैप्टर नहीं हटाएंगे, चैप्टर में से कुछ पॉइंट हटाएंगे, चैप्टर थोड़ी हटाएंगे, चैप्टर तो उतने ही रहेंगे। चैप्टर नहीं हटाएंगे, चैप्टर में जैसे एक चैप्टर में से तो हाँ एक तो बिल्कुल बिल्कुल तो लगातार पढ़ता रहे और कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सबका? अरे हो गया बेटा तो? थर्ड लाइन में लास्ट में है, ये है देख C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। अरे हो गया? चलो अब लास्ट पॉइंट करो इस चैप्टर का, वो बीच में एक बार रह गया था, उसका हालांकि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन पूरा हो जाएगा फिर। अब लास्ट पॉइंट है, ये वाला फॉर्मूला है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ ये इस तरह से जाई इक्वल है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये है, इसको बोलेंगे जाई इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1, ठीक है? तो इसका पहले एक डायग्राम बना लो। पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बना लो। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट बनाना है, सारे लोग बनाना है। अब ऊपर दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होगी ई, ठीक है, और इसकी होगी वो होगी अपोजिट होगी वो ई पी, ठीक है? तो अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा E इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर E P के लिए करेंगे तो E P इक्वल आ जाएगा इसके लिए सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन
अब इसका रिजल्टेंट अगर परिणामी निकालेंगे तो ये देखो, ये ई की डायरेक्शन ये है, ईपी की डायरेक्शन ये है, तो ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है, तो इसके लिए आ जाएगा E1 E माइनस ईपी। तो E1 इक्वल क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। फिर E1 इक्वल क्या हो जाता है E अपॉन एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, कम हो जाएगा, भाग लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो E1 इक्वल E अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसका वैल्यू रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर, ये इक्वेशन आ जाएगी फोर्थ। अब क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का कंपेयर करना है, तो आगे लिख लेना इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, समीकरण 3 में 4 के द्वारा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा पी इक्वल आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ तक कर लो एक बार। फिर आगे का एक स्टेप आगे और लिख देता हूँ। फिर क्या करेंगे, सिग्मा पी इक्वल सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर है। फिर ये फॉर्मूला होता है पी इक्वल होता है जाई, और ये क्या होता है E1, जाई पी है, ये एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो पी इक्वल जाई, ये E1 हो जाएगा, फिर जाई का जाई लिख दो, और फिर जो E1 की वैल्यू क्या है वो E1 की वैल्यू पुट कर देंगे अपने। E1 की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी, अब लास्ट में फॉर्मूला इन दोनों को सोल्व करेंगे लास्ट में, तो इसके लिए आ जाएगा जाई ई इक्वल आ जाएगा जो अपने प्रूफ कर रखा है एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन आर माइनस 1। ये तुम्हारा पूरा डेरिवेशन हो गया, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा और भी एक बार भी, लेकिन अपने पॉइंट है इसलिए ये लिख दिया। तो इसी के साथ ये अपना 4th चैप्टर कंप्लीट है, ये कर लो फटाफट। क्या कौन सा स्टार्टिंग से ई इक्वल पहले क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेकंड इक्वेशन लिखिए ईपी इक्वल सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद में है रिजल्टेंट मतलब परिणामी, तो E1 इक्वल है E माइनस ईपी। अब क्या करेंगे, E और ईपी दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो E की वैल्यू तो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ये माइनस, और ये क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। उसके बाद में इसको आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। फिर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए E1 इक्वल होता है E अपॉन एप्सिलॉन आर, फिर E की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये 4th इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को दोनों को तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसके थ्रू आ जाएगा सिग्मा पी इक्वल सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और उसके बाद में ये पोलराइजेशन है, तो इनमें वैल्यू पुट करके लास्ट में सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा जाई ई इक्वल एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो इसी के साथ अपना 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब 5th चैप्टर का थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं, 7-8 मिनट बाकी है। ये हो गया तो बता देना।
हेड चलो अरे ऐसा हेल्दी उसको चार्ज करते चार्ज लेके चलते हैं उसकी बैटरी खराब हो गई अभी आके डिस्क पड़ा रहता है चार्ज लेके जाते हैं क्या होगा। हाँ हाँ